किसी के भी शरीर में काफी सारी बीमारियां होती है और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफी कमजोर है। आप देखते हैं कि उनका डाइजेशन इशू भी बहुत ज्यादा रहते हैं, जिसके अंदर आप सभी तरह के डाइजेशन इशू समझ सकते हैं। अगर आपके गुड बैक्टीरिया पेट के अंदर कम है और बैड बैक्टीरिया बढ़े हुए हैं तो आपके शरीर में अनगिनत रोग आने लगते हैं। आज मैं आपके साथ में एक ऐसा नुस्खा शेयर कर रही हूँ जिसे सिर्फ 2 टुकड़े आपको दूध के अंदर बॉईल करके रोज लेना है। ये 2 टुकड़े आपके शरीर के अंदर जाकर के शरीर की अनगिनत बीमारियों पर काम करते हैं और सर्दियां आने से पहले अगर आप इन 2 टुकड़ों का सेवन करने लगते हैं तो आपके शरीर में कोई सी भी बीमारी टिकती नहीं है। आपका पहले से ही रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने लगती है, ऊर्जा शरीर के अंदर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से शरीर में कोई बीमारी प्रवेश नहीं करती। तो आज जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ उसे कई सारे लोग पिंड खजूर के नाम से जानते हैं, कुछ लोग पीन खजूर के नाम से जानते हैं और कुछ लोग इन्हें डेट्स भी बोलते हैं। तो ये काले कलर के भी आते हैं और ब्राउन कलर के भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ब्राउन कलर के डेट्स आते हैं उनकी बात कर रही हूँ। अगर इनके 2 पीस भी आप बीज निकाल करके और गाय के दूध के अंदर बॉईल करके रोज रात को सोते समय पर लेते हैं तो आपके शरीर में नेचुरली काफी सारी बीमारियां खत्म होने लगती है। इन्हें लेने का तरीका बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, इसीलिए वह सही ढंग से इसका प्रयोग नहीं कर पाते। बाकी सर्दियों के मौसम में ये रामबाण का काम करते हैं सभी बीमारियों में। और अगर आपको बहुत सारा कोल्ड कफ होता है, शरीर में दर्द होता है, आपका डाइजेशन बहुत ज्यादा परेशान करता है तो आपको जरूर ये 2 डेट्स जरूर लेने चाहिए। यहाँ पर दूध जो है वह आपको गाय का दूध लेना है, बकरी का दूध लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। यानी आपको यहाँ पर भैंस का दूध नहीं लेना, पैकेट वाले दूध नहीं लेने। देसी गाय होती है उसका ताजा दूध आपको लेना है, उसी के अंदर इसकी रेमेडी को करना है ताकि ये आपके शरीर में जाकर के नेचुरली आपके शरीर के रोगों को खत्म करे। हम सब जानते हैं कि नेचुरली हमारे शरीर के अंदर अगर न्यूट्रिशन वैल्यू कंप्लीट नहीं होती है तो हमारे शरीर में बीमारियां घर करने लगती है और अगर डाइजेशन इशू भी आ रहे होते हैं तो साथ में ही वह और ज्यादा बीमारियां प्रभावित करती है। अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर के अंदर बहुत ज्यादा थकावट रहती है, शरीर में काफी तेज दर्द होते हैं, उनको लगता है कि एनर्जी ही नहीं है, तो आपको जरूर पीन खजूर का सेवन करना चाहिए। ये खजूर आपके शरीर में जाकर के आपके शरीर की सारे के सारे दोषों को खत्म करता है, अलग ही एनर्जी को लाता है। इसके अंदर नेचुरल मिठास होने के कारण, नेचुरल शुगर होने के कारण ये इंस्टेंट आपको एनर्जी देता है। इसीलिए आपको 2 पीन खजूर, अगर आप दिन में भी ऐसे बैठे हैं तो भी आप इनका सेवन करते हैं तो भी आपको अच्छी एनर्जी मिलती है। लेकिन इन्हें रात के समय पर खाने के लिए इसलिए बोल रही हूँ कि इनके अंदर गर्माहट होती है और ये गर्मी देने के कारण शरीर के पूरे वात को, कफ को पूरी तरह से ठीक करते हैं। तो शरीर में गर्माहट मिलने की वजह से कई तरह की बीमारियां खत्म होती है, इसीलिए इन्हें रात के समय पर सोते समय लिया जाए तो अस्थमा जैसी बीमारी भी ठीक होती है। बहुत सारे लोगों को अस्थमा होता है, सांस बहुत ज्यादा फूलती है, तो इसके लिए रामबाण काम करता है। 2 पीन खजूर को आप दूध के अंदर बॉईल कर लीजिए और रोज रात को सोते समय पर लेना शुरू करें। जब 1 कप दूध रह जाए, 1 गिलास दूध का, तब उस दूध को धीरे धीरे करके आप पीजिए। आप देखेंगे कि अस्थमा बिल्कुल ठीक हो गया है, फेफड़ों की अच्छे से सफाई हो गई है, फेफड़े डेटॉक्स हो चुके हैं, आपको बहुत ज्यादा कफ की शिकायत रहती थी तो वह ठीक हो गई है। अगर आपको चेस्ट में से आवाज आती है सांस लेते समय पर, वह खत्म हो गई है। और सर्दी के मौसम में एलर्जी बार बार होती है कि सर्दी जुकाम हो जाता है, कोल्ड बहुत ज्यादा परेशान करता है, खांसी चलती है, ये सब चीजों पर रामबाण काम करता है। इसीलिए रात के समय पर लेने पर शरीर में गर्माहट मिलती है और अस्थमा भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। जिन लोगों को इनहेलर लेने की आवश्यकता होती है वह भी 15 दिन तक लगातार इस दूध को ले ले तो आप देखेंगे कि इनहेलर भी छूट गया है। बहुत सारे बच्चों को शिकायत होती है, लेकिन बच्चों को भी आप 1 कप दूध बनाकर ये रोज देते हैं तो उनका अस्थमा भी पूरी तरह से क्योर होने लगता है। पाचन के लिए इसीलिए सबसे ज्यादा काम करता है क्योंकि इसके अंदर हाई फाइबर होता है और जब भी हम कोई हाई फाइबर वाली चीजें ज्यादा खाते हैं तो हमारी आंतों की सफाई होती है, आंतों के गुड बैक्टीरिया बढ़ते हैं, इसीलिए हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारी टिकती नहीं है। जैसे ही हमारा पाचन सुधरने लगता है, हमें कब्ज नहीं होता, एसिडिटी नहीं होता है, अम्ल सही बनता है हमारे पेट के अंदर, गुदामार्ग के इन्फेक्शन नहीं होते हैं, दस्त लगना, मरोड़ लगना, गैस बनना, ये सारी की सारी शिकायतें नहीं होती है। इसीलिए ये हाई फाइबर युक्त होने के कारण इन्हें रात के समय पर लेने पर सुबह उठते ही आपका पेट भी पूरी तरह से साफ होने लगता है। काफी सारे एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण ये माइंड पर और हार्ट पर बहुत ही ज्यादा काम करता है। बहुत सारे लोगों
को हाई बीपी रहती है तो वह कंट्रोल होने लगती है। किसी के दिमागी संतुलन सही नहीं है, सिर दर्द बहुत ज्यादा होता है, लगता है कि माथा बहुत ज्यादा भारी भारी महसूस हो रहा है, गर्दन को नीचे झुकाते ऊपर करते कफ जमा हो जाता है तो उसकी पूरी तरह से साफ करता है। हार्ट को मजबूती देता है, यानी कि आपके हाई ब्लड प्रेशर को तो कंट्रोल करता है, आपके हार्ट बीट को संतुलित करता है, और आपके अगर हार्ट के अंदर ब्लॉकेज आते हैं तो उन ब्लड को पूरी तरह से फ्लो देता है, इसीलिए हार्ट ब्लॉकेज भी इससे खत्म होते हैं। तो आप इस तरह से इसका सेवन कर सकते हैं। शरीर में अचानक से आपको हीमोग्लोबिन की कमी महसूस हो रही है, खून की कमी आ रही है, आयरन की कमी आ रही है, तो भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। यानी इससे आपका खून बढ़ेगा, खून साफ होएगा, हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ने लगेगी, जिसकी वजह से आयरन की कमी आपके शरीर में पूर्ण होएगी, जिसकी वजह से शरीर में ऑक्सीजन सही पहुंचेगा और आपकी बॉडी के अंदर कोई ब्लॉकेज नहीं आएंगे। दूध के अंदर और खजूर के अंदर दोनों में ही कैल्शियम और मैग्नीशियम काफी हाई मात्रा के अंदर होने के कारण ये हमारे शरीर में जाकर के ही बिल्कुल हमारी नेचुरली बीमारियों को ठीक करते हैं। तो इसी खजूर के अंदर आयरन होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, विटामिन B12 होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी से भी हमारे शरीर में जॉइंट्स पेन बहुत ज्यादा होने लगते हैं, हमारी आंखों के अंदर इन्फेक्शन होने लगते हैं, हमारे छाले अल्सर बहुत ज्यादा होने लगते हैं और शरीर में थकावट सी रहने लगती है। लेकिन विटामिन B12 के लिए लोग क्या करते हैं, ऊपरी कोई दवाइयां लेते हैं। विटामिन B12 आप बाहर से लेते हैं, लेकिन नेचुरली अगर आप इस पीन खजूर का सेवन करते हैं तो आपको विटामिन B12 भी इससे पूरा भर भर के मिल जाता है, जिससे विटामिन B12 की कमी नहीं आती है और आपको किसी भी प्रकार की विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो रही है वह इससे खत्म हो जाती है। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं अगर आपको विटामिन B12 की कमी को पूर्ण करना है। हीमोग्लोबिन और आयरन दोनों ही भर भर करके है, तो इन पीन खजूर को आप ऐसे ही बिल्कुल मत जाने दीजिए। सर्दियां आ गई है, बस आपको इसको 2 पीस को रोजाना साफ कर लेना है, धो लेना है, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं, इसके बीज निकाल लेने हैं और 1 ग्लास आपको गाय का दूध, देसी गाय का रखना है गर्म करने के लिए। उसमें 2 पीन खजूर को अच्छे से बॉईल कर लेना है और इसमें मिठास के लिए आपको शक्कर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये नेचुरली ग्लूकोज होता है इसके अंदर, तो ये हमारे मिठास को वैसे ही बढ़ा देता है। बस इस दूध को इतना बॉईल करना है, गाढ़ा होने देना है। 1 कप दूध जब रह जाए तो इसे कप में ले लेना है और इसे पीन खजूर को खाते खाते इस दूध को आपको एक एक घूंट करके पीना है। आप देखेंगे कि आपके शरीर में अलग ही एनर्जी महसूस हो रही है, एक तरह से आपके शरीर की बीमारियां खत्म हो रही है, आपके दर्द बिल्कुल खत्म हो गए हैं, जो कफ बलगम बहुत ज्यादा बढ़ता था वह ठीक हो गया है, आपके पित्त बहुत ज्यादा बढ़ता था तो वह भी ठीक हो गया है। तो तीनों दोषों पर ये काम करेगा, डाइजेशन इशू बिल्कुल इससे खत्म हो जाएंगे और शरीर में खून अच्छे से बनने लग जाएगा। तो हमारे शरीर में जिन चीजों की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, तो बस सर्दियां आ गई है, अभी से आप इन्हें लेना शुरू कर दीजिए। कम से कम 1 महीना लगातार ले सकते हैं, फिर 20 दिन वापस बीच में छोड़ दीजिए, फिर वापस ले सकते हैं। ऐसे सर्दियों के अंदर आप 3 बार आप इनका सेवन करेंगे तो आपकी बीमारी कोई नहीं आएगी, आपका इम्यूनिटी एकदम से अच्छा हो जाएगा। किसी को भूख नहीं लगती है, मुंह का स्वाद बिगड़ा होता है, तो इससे भूख भी अच्छे से लगने लग जाएगी, यानी जैसे पाचन सही ढंग से काम करेगा भूख भी खुल करके लगने लगेगी। तो ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता से लेकर के शरीर की सारी बीमारियों को खत्म करने में मदद करता है। इसीलिए इन पीन खजूर को, डेट्स को आप बिल्कुल ऐसे मत जाने दीजिए, इनका फायदा उठाइए। अगर किसी भी व्यक्ति का डाइजेशन इशू है तो इस पर बहुत सारे वीडियो मेरे बने हुए हैं। अगर किसी को थ्रोट इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं तो इस पर भी रामबाण मेरे वीडियो है, आप उनको देख सकते हैं। आज की जानकारी कैसी लगी प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू so much.